वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी पटवारी एग्जाम मार्च में सिलेबस जारी। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने साल 2023 में होने वाले पटवारी भर्ती के लिए नया सिलेबस जारी कर दिया है। इस साल पटवारी के लिए कुल मिलाकर 6,755 भर्तियां की जानी है। इन पदों के लिए आवेदन 5 जनवरी से शुरू हो गए हैं। इन पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स अब सिलेबस के मुताबिक तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस के आधार पर परीक्षा की तैयारी कर पटवारी बन सकते हैं। परीक्षा 15 मार्च 2023 को आयोजित होगी। सिवनी में गणतंत्र दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बिखेरा देशभक्ति का रंग। 74वें गणतंत्र दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह मुख्यालय के फुटबॉल स्टेडियम मैदान में हर्षोल्लास व गौरवपूर्ण रूप से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर पहली बार नवाचार करते हुए प्रशासन की प्रमुख कड़ी के रूप में काम करने वाले मैदानी कर्मचारी कोटवारों ने परेड में शामिल होकर कदम ताल मिलाए। परेड में इस बार जिला रेड क्रॉस और जन अभियान परिषद के शौर्य दल का भी प्रमुख रूप से शामिल किया गया। साथ ही विभागीय झांकियों में आनंद विभाग की झांकी को भी शामिल किया गया। महिलाओं को मिल रहे लाभ की जानकारी जुटाएगी मध्य प्रदेश सरकार। प्रदेश में महिलाओं को किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है और कौन वंचित रह गया है, राज्य सरकार इसकी ग्रामवार जानकारी जुटाएगी। पंचायतों में होने वाली ग्राम सभा में न केवल लाभार्थियों के नाम बताए जाएंगे बल्कि किशोरियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही ऐसे हितग्राही भी चिन्हित किए जाएंगे जो विभिन्न योजनाओं की पात्र श्रेणी में आ गए हैं और उन्हें लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टर और जिला पंचायत के प्रमुख कार्यपालन अधिकारियों को ग्राम सभा आयोजित करने के लिए कहा है। बिल्डर बोले, मध्य प्रदेश में रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करने की जरूरत। क्रेडाई भोपाल के अध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, नियमों को सरल किया जाए। सतीश कुमार राव ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान का आधार परफॉर्मेंस होना चाहिए, कंसल्टेंट की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, पूरे शहर की प्लानिंग एक साथ हो। दरअसल शहरों के सुनियोजित विकास और बजट के लिए नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सुझाव के लिए बैठक बुलाई थी। इसमें कई क्षेत्र के लोग शामिल हुए। वीडियो के जरिए मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा FSSAI। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने भी इसके आधिकारिक उपयोग को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। हर तरह के मोटे अनाज की खासियत बताने वाले वीडियो खाद्य सुरक्षा विभाग के माध्यम से आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इनमें बाजरा, ज्वार, रागी, कुटकी, कोदो आदि शामिल हैं। मिलेट्स मेला आयोजित करने के लिए भी हर राज्य को बजट दिया गया है। ग्वालियर में 28 जनवरी को मेला आयोजित किया जा रहा है। गेहूं की तेजी का बन रहा रिकॉर्ड। उज्जैन मंडी में हर दिन नए भाव। इस वर्ष गेहूं के भाव में तेजी का रिकॉर्ड बन रहा है। दिवाली बाद से सतत तेजी जारी है। मंडी नीलामी में मिल क्वालिटी 2800 रुपए व चमक वाला गेहूं 31 रुपए क्विंटल बिकने लगा है। देश भर में मांग के चलते पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। अभी नए गेहूं की बम्पर आवक में करीब 1 माह लग सकता है। क्षेत्र में छुटपुट आवक जरूर होने लगी है। अब मालवा के गेहूं की मांग देश विदेश में जबरदस्त हो रही है। मांग के अनुरूप पूर्ति करना मुश्किल हो रहा है। नतीजतन हर दिन नए भाव देखने को मिल रहे हैं। 6 माह में करीब 600 व सीजन में अब तक 1000 रुपए भाव बढ़ गए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। निगम में इंटर्नशिप कर सकेंगे युवा, मेयर ने गणतंत्र दिवस पर की घोषणा। निगम मुख्यालय परिसर में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर के युवाओं के लिए इंटर्नशिप विद मेयर योजना की घोषणा की, जिसमें शहर के कॉलेजों के युवा छात्र, नगर निगम अधिकारी, कर्मचारियों के बच्चे निगम के अलग अलग विभागों में इंटर्नशिप कर सकेंगे। इसके पूर्व महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नगर निगम मुख्यालय परिसर में झंडा वंदन किया। इस मौके पर निगम के कर्मचारियों व अधिकारी मौजूद थे। ड्रिप और स्प्रिंकलर लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, मिलेगी 85% सब्सिडी। देश के कई राज्यों में लगातार गिरते भूजल स्तर से सरकार और किसानों की चिंता बढ़ा दी है। वर्तमान समय में देश के कई बड़े कृषि सूबे पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और हरियाणा में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है और कृषि उत्पादन भी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच हरियाणा राज्य में गिरता भूजल स्तर की समस्या गंभीर मुद्दा बनती जा रही है। भूजल स्तर की इस समस्या से निजात पाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कृषि में सिंचाई पद्धति को बदलने की बात किसानों से कह रही है। किसानों की कृषि सिंचाई की नई नई पद्धति अपनाने के लिए प्रोत्साहित भी कर रही है।
डोर टू डोर कलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराएगा निगम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के दौरान अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए नगर निगम अब इंदौर की तर्ज पर इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप तैयार कराएगा। निगम ने इसकी जिम्मेदारी उसी कंपनी को सौंपी है जिसने इंदौर में पूरा सिस्टम तैयार किया था। अब प्रत्येक घर तक गाड़ी पहुँचाने के लिए कंपनी जल्द ही 66 वार्डो में जियो मैपिंग करने जा रही है ताकि टिपर वाहनों के रूट निर्धारित कर उन्हीं पर चलाया जाए। इसके अलावा इस ऐप में सिटीजन अलर्ट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिसके चलते वाहन आने से 10 मिनट पहले ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा ताकि लोग समय से गाड़ियों में कचरा डाल सकें। लाख कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, भत्ता बढ़ाने की तैयारी में सरकार। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जल्द से जल्द उनके भत्ते में वृद्धि देखी जा सकती है। सरकार 10 साल बाद एक बार फिर से भत्ते को बढ़ाने की तैयारी में है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति को 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों द्वारा लगातार गृह भत्ता, यात्रा भत्ता सहित सचिवालयीन कार्य भत्ता और अन्य भत्ते बढ़ाने की मांग की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा 10 साल बाद इस पर विचार किया जाएगा। इसके लिए राज्य शासन द्वारा वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। नियमित और संविदा मिलाकर 8,37,000 कर्मचारी भत्ते की पात्रता रखेंगे। ऐसे में 2 महीने के भीतर समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी। एमपी में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, सीएम ने कहा मध्य प्रदेश की विकास दर देश में सबसे ज्यादा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गणतंत्र दिवस पर जबलपुर के गैरीसेन ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में विकास दर 19% है। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान 3% था, जो आज बढ़कर 4.6% हो गई है। 2003 तक प्रति व्यक्ति आय केवल 13,000 रूपए थी, जो अब बढ़कर 1,37,000 रूपए हो गई है। मध्य प्रदेश में इस वर्ष एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ रुपए रहा है। शिवराज ने कहा कि एक जमाना टूटी फूटी सड़कों का था, लेकिन हमने 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ चिकित्सक संपर्क यात्रा आज से 32 जिलों से गुजरेगी। मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के बैनर तले अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली के खिलाफ चिकित्सक संपर्क यात्रा आज से निकाली जाएगी। ग्वालियर से शुरू होने वाली यात्रा 32 जिलों से होकर 7 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी। चिकित्सक महासंघ ने मांगों का समाधान नहीं होने पर फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में काम बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। सैनिक क्लर्क के 170 परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित, 31 उत्तीर्ण। अग्निवीर भर्ती लिखित परीक्षा का परिणाम आना शुरू हो गया है। गणतंत्र दिवस पर गुरुवार को ही अग्निवीर के अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित हो गया है। प्रदेश के 13 जिलों से 170 अभ्यर्थियों ने अग्निवीर बनने के लिए 15 जनवरी को ग्वालियर के आर्मी पब्लिक स्कूल में परीक्षा दी थी। इसके अलावा अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी और अग्निवीर ट्रेड के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके परीक्षा परिणाम आना शुरू हो चुके हैं। गुरुवार को सबसे पहले अग्निवीर क्लर्क के अभ्यर्थियों का परिणाम आया है। परीक्षा देने वाले 170 अभ्यर्थी में से 31 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति का विरोध करने वाले विनय बाकलीवाल को नोटिस। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर अरविंदर बागड़ी की नियुक्ति का विरोध करने वाले नेताओं को कांग्रेस के अनुशासन समिति से नोटिस जारी किया गया है। इसमें पूर्व अध्यक्ष विनय बाकलीवाल भी शामिल है। इन सभी से 7 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यदि जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर एक तरफा कार्यवाही की जाएगी। सीएम बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में टॉप, पात्रों को लाभ दिलाने में फ्लॉप। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के क्रियान्वयन में जिला शीर्ष पर है, लेकिन इस योजना के पात्र लोगों को लाभ नहीं दिलाया जा सका है। आपको बता दें, इस योजना को शुरू हुए 4.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए चयनित बच्चे और उनके पालक अब भी पहली किश्त की बाट जोड़ रहे हैं। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं है, ऐसे बच्चों की देखरेख करने वालों को मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत 4,000 रूपए प्रति बच्चे के हिसाब से दिए जाने का प्रावधान है। ये राशि बच्चों की देखरेख और उनकी शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है। समर शेड्यूल में इंदौर से वाराणसी के बीच होगी उड़ान शुरू। विंटर शेड्यूल में खाली हाथ रहे देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को मार्च से लागू हो रहे समर शेड्यूल में कुछ नई उड़ानें मिल सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि इंदौर से वाराणसी के लिए सीधी उड़ान शुरू हो जाएगी। वाराणसी एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसके लिए इंडिगो से संपर्क किया है। देश भर के एयरपोर्ट पर मार्च माह के अंतिम सप्ताह से समर शेड्यूल लागू होता है, जो अक्टूबर के अंत तक रहता है। अक्टूबर के अंत से विंटर शेड्यूल लागू होता है, जो मार्च तक लागू रहता है। इस बार अक्टूबर से लागू हुए विंटर शेड्यूल से इंदौर से कोई भी नई उड़ान शुरू नहीं हुई थी, लेकिन अब मार्च से उम्मीदें हैं।
कमलनाथ बोले, भाजपा की जन विरोधी नीतियों से हर वर्ग परेशान, आप सच्चाई का साथ दीजिए। भाजपा की जन विरोधी नीतियों से आज प्रदेश का हर वर्ग परेशान है। प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। मेरे हाथों में ऐसा प्रदेश सौंपा गया था जो बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, महिला अत्याचार, कुपोषण और भ्रष्टाचार में नंबर 1 का राज्य था। हमने प्रदेश की पहचान बदलने की शुरुआत करते हुए जनहित में कई कदम उठाए थे। आप सच्चाई का साथ दीजिए। यदि सच्चाई को आपने समझ लिया तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झंडा विधानसभा में लहराएगा। भारत की पहली नेजल वैक्सीन लॉन्च, जाने कीमत और कैसे करेगी काम। कोरोना से निपटने के लिए भारत ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत में बनी पहली इंटरनेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, विकास और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन इन कोवोवैक लॉन्च की है। इससे पहले BBV 154 नाम दिया गया था। आपको बता दें केंद्र सरकार ने 23 दिसंबर 2022 को भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी थी। यह वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पर लग सकेगी। नेजल वैक्सीन शुरुआत में प्राइवेट अस्पतालों में लगेगी। पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद आने में हो रही है देरी। अगर आपने पैन कार्ड बनवाने के लिए या पैन कार्ड में डिटेल्स अपडेट करवाने के लिए अप्लाई किया है, लेकिन आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपका पैन कार्ड बना है या अपडेट हुआ है नहीं, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप UTI पोर्टल पर या NSDL पैन पोर्टल पर अपना पैन कार्ड स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। ऐसे में पैन कार्ड ट्रैक करना एक सबसे आसान तरीका है। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या उसमें किसी तरह के बदलाव या अपडेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस दौरान आपको एक रिसिप्ट नंबर मिलता है, जिससे आप एप्लीकेशन स्टेटस की पूरी जानकारी अपने फोन पर ही ले सकते हैं। सड़क या डिवाइडर पर तुरंत फुरत में 45 करोड़ खर्च, उद्योगों के लिए बजट की कमी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शहर की रौनक, हर सड़क चौराहे पर नजर आई चकाचौंध, हर नागरिक ने देखी। आयोजन से पहले 2-2.5 सप्ताह में डिवाइडर बनाने से लेकर सड़क की मरम्मत तक नगर निगम ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। दूसरी ओर औद्योगिक क्षेत्र में सड़क बनाने के लिए भी निगम के पास बजट नहीं है। खास बात यह है कि वर्षों से महापौर, निगम आयुक्त और अधिकारी भी बदहाल औद्योगिक क्षेत्र का दौरा और आश्वासन की औपचारिकता वर्षों से पूरे करते रहे हैं। हाल यह है कि इन्हें अब तक बजट नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा आज, 38 लाख रजिस्ट्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 27 जनवरी को वार्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2023 में बोर्ड परीक्षा के छात्रों से बातचीत करेंगे। यह आयोजन नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सुबह 11 बजे होगा। इसमें करीब 2500 स्टूडेंट्स, शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहेंगे। वहीं देश दुनिया के अन्य छात्रों को इस वर्चुअल चर्चा से जोड़ने की तैयारी है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का शिक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। वसंत में सावन का एहसास, मूसलाधार बारिश में भीगा मध्य प्रदेश, अभी और बरसेंगे बादल। वसंत के मौसम में मध्य प्रदेश बारिश में तरबतर है। पूरे प्रदेश में बारिश हो रही है। गणतंत्र दिवस का पर्व भी बादल और बौछारों के बीच मनाया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। पाकिस्तान से मध्य प्रदेश तक आई ट्रफ लाइन के कारण MP में जोरदार बारिश हो रही है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में सबसे ज्यादा 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। भोपाल, विदिशा सहित अन्य इलाकों में भी करीब 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुरू की ऐसी सुविधा। रेलवे देश भर के यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं देता है। अगर आप भी कहीं धार्मिक यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से नई सुविधा शुरू की गई है। रेलवे ने भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। अब आप भी इस ट्रेन में यात्रा करने का मजा ले सकते हैं। आपको बता दें, भारत गौरव ट्रेन में 3rd AC की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही इसमें करीब 528 यात्री सफर कर सकते हैं। इस ट्रेन का संचालन IRCTC की तरफ से किया जा रहा है। यह ट्रेन दिल्ली से सफदरजंग स्टेशन से रवाना होगी। इंदौर से लोक परिवहन को डिजिटल कैशलेस सेवा की सौगात। गणतंत्र दिवस पर इंदौर के महापौर और AICTSL के अध्यक्ष पुष्यमित्र भार्गव ने सिटी बसों को मिल रहे प्रतिसाद एवं यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए चलो ऐप के माध्यम से इंदौर शहर के रूट क्रमांक R4 100% कैशलेस डिजिटल बस सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया।
महापौर ने बताया कि डिजिटल कैशलेस सेवा का आज से मार्ग क्रमांक R4 जो कि रेती मंडी से APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी तक है कि 5 बसों का संचालन किया जाएगा। रांची में आज होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला, पहला T20। भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 27 जनवरी को खेला जाएगा। यह मैच रांची के GSCI इंटरनेशनल स्टेडियम में होगा। टीम इंडिया पहले ही न्यूजीलैंड का वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम के इरादे बुलंद है। कीवियों के खिलाफ T20 सीरीज में भी भारत का दबदबा कायम रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम भारत में बीते 11 साल से T20 सीरीज जीत नहीं पाई है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।